हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। और मैं अभी फर्स्ट ईयर आईआईटी बॉम्बे में हूँ। और अभी आप लोग का जेई मेंस आ गया है। लगभग एक महीने टाइम बाकी है। तो अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं, आपके टीचर्स नहीं, आप सेल्फ स्टडी करते हो और आपको अभी कंफ्यूजन है कि अब एक महीने में कैसे प्रोसीड करना है, क्या करना है, तो इस वीडियो में मैंने वही सारी चीजें डिस्कस की है। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे अपने जेई मेंस में, और आप 99 परसेंटाइल या फिर उससे ज्यादा बहुत ला सकते हो। तो मेक श्योर करना कि आप इन चीजों को फॉलो करो। और अगर आपके टीचर्स, अगर आपके मेंटर्स हैं, तो अगर वो जो बोल रहे हैं उस बातों को फॉलो करना, ये चीज याद रखना हमेशा। ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या कि अभी टेंशन नहीं लेना है यार। अभी टाइम है केवल पढ़ाई करने का, सीरियस होने का, मॉक टेस्ट देने का। टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लोगे तो आप ही को अंदर से डर लगेगा। टेंशन आएगी तो फिर एग्जाम भी खराब होगा, आप पढ़ नहीं पाओगे टाइम पे। तो मेक श्योर करना कि यार आप किस चीज का टेंशन लेना है, किसी भी चीज का टेंशन नहीं लेना। अगर बहुत टेंशन आए तो माइंड को बोल दो कि यार नेक्स्ट अटेम्प्ट है, बोर्ड भी है, अभी लाइफ बहुत बड़ी है। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना, उससे चीजें और खराब होती है। दूसरी चीज, कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है अभी। अगर आपने कोई नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा पुराने चैप्टर्स को। तो फिर उससे क्या होगा कि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो एक चैप्टर नया पढ़ने में आपने क्या किया कि आपने जो भी पिछले 2 सालों में पढ़ा है उन चीजों को गवा दिया और एग्जाम में बुरा परफॉर्म करके आए। तो ये नहीं करना है। तो आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई चैप्टर है जो कि आपको बहुत पढ़ना जरूरी है, आप उसमें अभी स्कोर कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, तो मेक श्योर करना कि यार 5 जनवरी को डेडलाइन दे दो कि 5 जनवरी तक अगर वो खत्म हो जाता है तो मैं उसको पढ़ लूंगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ूंगा। क्योंकि उसके बाद रिविजन और टेस्ट, ये दोनों बहुत जरूरी चीज है। तो मेक श्योर करना है क्या कि कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ो। अगर कोई पढ़ भी रहे हो तो 5 जनवरी उसकी डेडलाइन होगी। तीसरा, अभी मैक्सिमम टाइम रिविजन को दो। रिविजन इन द सेंस कैसे, कि आप रिवाइज जब कर रहे हो तो आपके जो नोट्स हैं उस पर आपने अगर मार्किंग कर रखी है तो वेरी गुड, नहीं तो आप एकदम एकदम गो थ्रू करो कि बहुत शॉर्ट में गो थ्रू करो। और रिवीजन मोस्टली क्वेश्चंस के थ्रू करना है, क्वेश्चन लगा लगा के, क्योंकि एग्जाम में हमें थ्योरी नहीं क्वेश्चंस करना है। जेई मेंस में हमें थ्योरी नहीं करनी, हमें क्वेश्चंस करना है। और मेक श्योर करना कि 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन हो जाए, तो क्वेश्चन लगा करके रिवीजन करना है। और हर दिन एक टेस्ट देना है। अभी मेरी बात बहुत ये इंपॉर्टेंट है कि हर दिन एक टेस्ट देना है। जब मैं जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 1 महीना पहले हर दिन एक टेस्ट देना शुरू कर दिया था। हमारे टीचर्स ने भी यही बोला था कि हर दिन एक टेस्ट देना जरूरी है। तो हर दिन एक टेस्ट दे रहा था। उसी से आपको पता चल पाएगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर सही हो, किस चीजों पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पर टाइम ज्यादा दे रहे हो, कहाँ पर टाइम कम दे रहे हो। तो मेरी नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं टेस्ट में कैसे एक्सेल करना है मैं वो भी बता दूंगा। तो मेक श्योर करना है क्या कि रिविजन क्वेश्चन के थ्रू करना है और टेस्ट देना है, ये बहुत जरूरी है। और फिर चौथा पॉइंट, केमिस्ट्री बहुत जरूरी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी। अगर आपको रिवीजन करना है केमिस्ट्री में तो मेक श्योर करो कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, ऑर्गेनिक की भी, इनऑर्गेनिक की भी। क्योंकि उसमें एनसीईआरटी में बीच बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हाईलाइट नहीं होते, बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखे होते हैं। तो वो जेई में ऐसे ही आकर उठा करके पूछ लेते हैं। तो मेक श्योर करो, तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको थोड़ा जाना पड़ेगा इन एनसीईआरटी बुक्स में, ऑर्गेनिक की और इनऑर्गेनिक दोनों की। और अभी अगर आपको कुछ पढ़ना ही है नए चैप्टर, तो मैं जहां तक मैंने किया था कि मैंने इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पढ़ी थी आखिरी के अपने 1 महीने में। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा उसमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये भी पता था कि मेरी वो जल्दी से कंप्लीट हो सकती है। इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको फॉर्मूला शीट एक जरूर मेंटेन करके रखनी है। अगर आप नहीं रखे हो तो आप बनाना शुरू कर दो। एक दिन में एक सब्जेक्ट का फॉर्मूला शीट बन सकता है, जिसमें बस क्या करना है कि जो भी फॉर्मूला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के जो भी फॉर्मूला है, जो भी फॉर्मूला आपने उस चैप्टर में पढ़ा है, वो फॉर्मूला उसमें लिख दो। और एक चैप्टर के लिए केवल एक ही पेज चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 पेज में फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वही लिखना है केवल। उससे क्या होगा कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला माइंड में आया, तुरंत सॉल्व किया, आगे बढ़ गए। ये करना होता है जेईई मेंस में। तो फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अब टेस्ट की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी इस यहाँ पर बताया था और यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ कि 1 से 2 टेस्ट हर दिन देना जरूरी है। मैं क्या करता था कि मेरे जब आखिरी के 10 दिन बचे थे तो उसमें मैं 2 टेस्ट दे रहा था दिन में, 9 से 12 और 2 से 5। जहां जब भी मेरा जे मेंस होना था, उससे 9 से 12, 2 से 5। क्योंकि माइंड भी ट्रेन हो जाता है उस हिसाब से कि यार 9 से 12 और 2 से 5 तो अपन को पढ़ाई वाली काम करनी है। तो एग्जाम भी उससे बहुत अच्छा जाता है। तो अगर आप 2 टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि तो आप मेक श्योर करो कि एक ही टेस्ट दो। एक टेस्ट दो और प्लस में रिवीजन करो बाकी टाइम। रिवीजन कैसे करना है? क्वेश्चंस के थ्रू ही। तो टेस्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अलॉटेड टाइम में देना है, 2 से 5 और 9 से 12, जो हमारा ऐसे जो हमारा टाइम अलॉट हुआ है, ऐसे कभी भी मत दे देना, वो बेनिफिट नहीं देता है। लेकिन 9 से 12 और 2 से 5 में दोगे तो आपको ही बेनिफिट देगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मूला शुड बी ऑन टिप्स। जेई मेंस में क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जितना आपने फॉर्मूला अपने माइंड में चिपका करके रखा होगा ना एकदम, अगर वो टिप्स पर होंगे ना तो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला अगर टिप्स पर होने चाहिए तो टिप्स पर वो होने चाहिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। एडवांस में ऐसा नहीं होता, एडवांस का गेम थोड़ा अलग है। बट मेंस में अगर अभी फोड़ना है तो फॉर्मूला बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। बिना फॉर्मूला टिप्स किए आप ये नहीं कह सकते हो कि यार मैं उधर जाकर के फॉर्मूला डिराइव करूंगा पहले फिर जाकर के आंसर निकालूंगा। नहीं, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। इसलिए फॉर्मूला जो है टिप्स पर होने चाहिए। इसलिए मैंने ऊपर भी बताया था कि फॉर्मूला शीट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इस चीज को मेंटेन करके रखना है। फॉर्मूला शीट हो गया, टेस्ट हो गया, ये चीज बिल्कुल अभी नहीं भूलनी है, इन चीजों को मेंटेन करके रखना है। फिर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एनसीईआरटी। मेरे भाई ये मान के चलो कि मेंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे एनसीईआरटी से आने, और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं वो भी एनसीईआरटी से आते हैं। लास्ट फ्यू ईयर्स में देखोगे जब से एनटीए ने पेपर बनाना स्टार्ट किया तो एनसीईआरटी पे काफी फोकस देते हैं। तो आप मेक श्योर करो कि आप एनसीईआरटी जरूर रीड करो, फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली केमिस्ट्री का करो, क्योंकि बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि बोल्ड नहीं होते, तो वो पूछ लेते हैं मेंस वाले। तो इसलिए केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। मैथ्स एनसीईआरटी का जेई मेंस से ना ही एडवांस से कुछ खास रिश्ता है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर लेवल के क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में भी एडवांस में भी एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट चीज आती है कि अगर आपको रिवीजन करनी है ना तो आप रैपिड रिवीजन करो। रैपिड रिवीजन इन द सेंस कि 15 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना होता है। तो मतलब क्या हुआ कि एक सब्जेक्ट 5 दिन में रिवाइज करना है। 5 दिन में रिवाइज कैसे करते हैं कि बस गो थ्रू करना है, बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करके क्वेश्चंस लगाने हैं, बहुत जल्दी जल्दी गो थ्रू करना है। बस नोट्स हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कुछ तो 2 साल में किया होगा ना, हाईलाइट किया होगा या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया होगा, कुछ तो किया होगा ना, तो उसी से बस गो थ्रू करना है। और वही उसी से होता है हमारा रैपिड रिविजन। तो रैपिड रिविजन ही करना है। ऐसा ऐसा नहीं करना है कि एक चैप्टर को दे रहे 4 घंटा 5 घंटा केवल नोट्स रिवाइज करने में, नहीं वो नहीं करना है। वो उस चीज का टाइम खत्म हो चुका है, अभी केवल रैपिड रिविजन पे फोकस करना है अपन को। नेक्स्ट क्या आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। जब आपने रिवीजन कर लिया तो मेक श्योर करो कि आप दिन के अगर केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 150 क्वेश्चन जरूर लगाओ, जिसमें से आप डिवाइड कर सकते हो। मैथ्स के 30 लगा लेना और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के 60-60 लगा लेना, या फिर ऐसे 50-50-50 भी कर सकते हो। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही सब कुछ होना वाला है। केवल थ्योरी पढ़ के जाओगे भाई कुछ नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, बट न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आखिरी में हमें एम कितना करना चाहिए। देखो अगर आप जैसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना, जो मैंने बताया था कि 1 से 2 मॉक टेस्ट दोगे, तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे ना, आपके इनिशियली नंबर ऐसे आएंगे 60, 70, 80, 100, 110, 120 ऐसे नंबर आते। मेरे भी 120, 130, 140 आते थे, बट वो एंड में जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ गया था, बहुत ज्यादा मतलब 200 के अराउंड आने लगा था। तो फिर जनवरी अटेम्प्ट में तो वही एम अभी क्या करना है कि अगर आप 50 to 60% भी स्कोर कर लेते हो तो आपको बहुत आराम से 99 परसेंटाइल आ जाएगी। बहुत आराम से 180 नंबर पे 99 परसेंटाइल आराम से आ जाती है। तो यही एम रखना कि यार 50 to 60% अभी एंड में जाकर के आने लगे, मतलब 200 नंबर टच होने चाहिए, तब जाकर के आपको एग्जाम में 200 नंबर टच होगा, तब जाकर के एग्जाम में थोड़ा सा कम, इसमें 180 मार्क्स पर जाकर के मिलता है। अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको एनआईटी तो पक्का हो जाएगा। अगर 99 परसेंटाइल प्लस ला लेते हो तो किसी ना किसी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस जरूर मिल जाएगा। तो ये सारे टिप्स जो है, ये सारे चीजों को फॉलो करना है आराम से, और ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आपने जो अपनी मेहनत की है ना 2 साल में, उस पर बस बिलीफ रखो और अपने काम पे फोकस करो। डेफिनेटली आपको जब रिजल्ट आएगा ना, आप खुद ही अमेज हो जाओगे कि यार इतना कैसे आ गया, मैंने तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इन सारी चीजों को फॉलो करो, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, टेक केयर, बाय बाय।